औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। और सबसे पहले आप लोगों को हम मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जो है वो ईद उल अज़हा मुबारक हो। बड़ी ईद है। अल्लाह ताला आप सब लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हम सब लोगों को इन ईद पे खुशियाँ अता फरमाए। हज भी मुबारक हो आप सब लोगों को, जो जो इस वक्त हज पर मौजूद है। आप सबसे गुजारिश है कि हम सब के लिए दुआएं करें और हमें भी आप सब के लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। आज की जो हमारी वीडियो है एज़ यूजुअल एवरी वीक, और एवरी वीक मैं वीडियो इसलिए भी अपलोड नहीं करता क्योंकि हर हफ्ते जो है वो सितारों की पोजीशन तब्दील नहीं होती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हर हफ्ते वीडियो को अपलोड करें। हम कोशिश करते हैं कि किसी सितारों की वीडियोस अपलोड कर दें, जैसा कि मैंने अभी सिलसिला स्टार्ट भी किया हुआ है। और जिस हफ्ते हम लोगों को लगता है कि सितारों की पोजीशन तब्दील हो रही है तो उस हफ्ते हम लोग वीडियो को ज़रूर अपलोड करते हैं। जैसा कि ये हफ्ता जो है, जो हम ये वीडियो बना रहे हैं 12 बुर्ज वालों के लिए, जिसमें हम चार चार करके जो है सेक्शन करके हम 3 वीडियो अपलोड करते हैं। जिसमें 4 पहले बुर्ज, फिर 4 बीच के जो है हमारे बुर्ज हैं और 4 लास्ट के जो बुर्ज हैं, हम लोग 3-3 करके जो है बुर्जों की वीडियो बनाते हैं। तो आज जो हमारा हफ्ता है वो है 26 जून 2023 से लेके 2 जुलाई 2023 तक का हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। और इस हफ्ते में जो एक सितारा पोजीशन तब्दील कर रहा है वो सितारा मंगल, जिसको हम लोग इंग्लिश में मार्स भी कहते हैं, जो कि एरीज वालों का भी लॉर्ड है और स्कॉर्पियो का भी जो लॉर्ड है उसको हम मार्स कहते हैं। तो मार्स इस हफ्ते में अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। बाकी सितारे के पोजीशन क्या रहेगी, शादी से सिलसिला कैसा रहेगा और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, एजुकेशन सेक्टर कैसा रहेगा, तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आप इसकी वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर किया करें, कोई सजेशन हो, कुछ पूछना हो। और व्हाट्सएप का नंबर भी हमारा मौजूद है स्क्रीन पे, और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। स्टोन लेना हो आप लोगों ने तो स्टोन भी मौजूद है। कोई क्लासेस लेनी हो आपने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो क्लासेस भी मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 जून 2023 से लेके 2 जुलाई 2023 तक सेजिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स में अपनी ज़रूर कमेंट करें। और जिसने अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करनी है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करके अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सेजिटेरियस वालों के असेंडेंट की बात की जाए तो सेजिटेरियस वालों का असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। हेल्थ सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, डिसीजन मेकिंग काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। और अगर आप लोगों का कोई ट्रीटमेंट वगैरह है इस हफ्ते में, या कोई आप लोगों का कोई ऑपरेट वगैरह है इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए करम करेगा इस हफ्ते में। और जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। फैमिली सेक्टर की बात की जाए तो फैमिली की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट हासिल रहेगी और मामलात जो हैं वो बेहतर रहेंगे। सेकंड हाउस की बात करें तो सेजिटेरियस वालों के लिए ज़रा जो सेकंड हाउस है वो थोड़ा सा बेहतर पोजीशन में मौजूद नहीं है, जैसे कि रेट्रोग्रेड पोजीशन मौजूद है सैटर्न की। तो फाइनेंशियल पोजीशन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, पैसों के मामलात में डिस्टर्बेंस हो सकती है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में थोड़ी सी जो है वो आप लोगों के लिए डिलेज़ वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। कोई पिछली फंसी अमाउंट या आप लोगों की, उसमें आप लोगों के लिए थोड़ा सा रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं, क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि रेट्रोग्रेशन जब एक सितारे की होती है, जब सितारा एक उल्टी चाल में चल रहा होता है, तो वो इन कामों में काफ़ी ज़्यादा डिलेस पैदा करता है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान वगैरह नहीं देता।
इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न ही है, जो कि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और टिल 5 नवंबर रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा। तो जॉब सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। हमारी एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन आप लोगों को यही है कि अभी आप लोग जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ जॉब करते रहें, इसको भी स्विच करने की कोशिश ना करें और इसको भी रोटेट करने की कोशिश ना करें, ताकि आप लोगों के लिए इशू ना हो। अगर आप लोगों को खुद कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन खुद कोशिश ना करें, ताकि आप लोगों के लिए कोई मसले मसाइल का शिकार ना हो। इसके अलावा आप लोग जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने का टाइम है। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, या बहन भाइयों के साथ जो मामलात हैं उसमें थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है। मोहतात रह के आप लोगों ने काम करना है अपने बहन भाइयों के साथ भी। इसके लिए आप लोग रेमेडी करें, काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और तस्बीह करें आप लोग या फ़त्ताहू या रज़ाक़ू, 313 मरतबा आप लोग इसकी तस्बीह करें। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, बड़ा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा रहेगा। बात करेंगे हम फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस की पोजीशन इस वक्त काफ़ी बेहतर है, और जो रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओज़ वगैरह, जो मादनियात या ज़मीनी काम जो करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड हो गई है उसका काम करते हैं, मादनियात हो गई हैं उसका काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा और अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। इन कामों में आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इस हफ़्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है सैजिटेरियस वालों के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं एब्रॉड में जो मौजूद हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा टाइम है, और जो इस वक्त पाकिस्तान से एब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं स्टडी के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, वो भी कोशिश कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उनके लिए भी आसानी होगी। और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई स्पेशल एग्ज़ाम या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह सेजिटेरियस वालों को मिल सकती है। हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इस वीक में। और इस हफ्ते अगर आप लोगों की कोई डेट फिक्स हो रही है, या कोई निकाह है, या कोई इंगेजमेंट है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि अब्रॉड से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या गैर लोगों में से सेजिटेरियस वालों का रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। लव लाइफ भी काफ़ी बेहतर रहेगी, मैरिज लाइफ में भी काफ़ी बेहतरियाँ रहेंगी, और जो कोर्ट कचहरी के मामलात हैं उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ रहेंगी। और इस वक्त आप लोग डेट लेना चाह रहे हैं कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में, तो आप लोग डेट वगैरह भी ले सकते हैं। हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिज़नेस की। तो पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाह रहा है कोई इस हफ्ते में, तो वो स्टार्ट कर सकता है। उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र अल्लाह का शुक्र है नहीं आ रही है। हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है सेजिटेरियस वालों के लिए। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई और वो सेकंड मैरिज प्लान कर रहे हैं, उनका कोई रिश्ता वगैरह देख रहे हैं, तो हफ़्ते में आप लोगों के लिए वो मुतवक्के है कि आप लोगों के चांसेस बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के लिए कि कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। टेंथ हाउस की बात करें तो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो कारोबार करते हैं, चाहे वो अपना कारोबार है, चाहे आप लोग पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हों, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, और जो लोग हिकमत से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों का टेंथ हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोग अपने काम को ज़रूर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला, अपने बिज़नेस को भी एंजॉय करेंगे, अपनी सीट्स को भी एंजॉय करेंगे। कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात की जाए तो जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, जो आप लोगों के करीबी लोग हैं, उनसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोहतात रहना है। अपने दोस्तों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने आप लोगों ने। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने सोशल सर्कल से आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वक्त कोई 11th हाउस इतना अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है इस चीज़ का, ताकि आप लोगों के मसले मसाइल दरपेश ना हों। तो इसके साथ साथ आप लोगों का जो लकी नंबर है वो है 3, 5, 6। लकी डे की बात करेंगे तो थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। पढ़ाई की बात करेंगे तो या काफ़ी हो या गनी हो,
1151 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। स्टोन ब्लू सफ़ायर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और साथ साथ आप लोग ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ओपल का स्टोन भी बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सेजिटेरियस वालों के लिए पोजीशंस काफ़ी बेहतर हैं, आप लोग एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने इस हफ़्ते को, और आप लोग जो खुशी से इस हफ़्ते को गुजारेंगे। ईद भी है, तो ईद भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बहुत अच्छे गुजरे, अल्लाह करे। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 जून 2023 से लेके 2 जुलाई 2023 तक कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें। और जिसने अपना पर्सनल कंसल्टेशन जायचा हासिल करना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं, अपना जायचा हमसे हासिल कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए असेंडेंट की बात की जाए, तो इस वक्त कैप्रिकॉन वालों का असेंडेंट कोई ख़ास पोजीशन में नहीं चल रहा है, क्योंकि आप लोगों के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सैटर्न बनता है, और आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड भी जो है वो सैटर्न बनता है। और सैटर्न, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। नए व्यूवर्स को बताता चलूँ कि 5 नवंबर तक आप लोगों का सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में चलेगा। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप लोग अपनी कोई लाइफ का कोई डिसीजन लेते हैं, जिसमें आप लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, अपनी मैरिज से रिलेटेड हो गया, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई आप लोग अपने सेक्टर जो है आप लोगों की लाइफ के, उसमें आप लोग को डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत मोहतात होकर और बहुत सोच समझ के अपने लाइफ के डिसीजंस को लेना है। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और डिसीजन बहुत एहतियात करके आप लोगों ने अपने डिसीजंस लेने हैं लाइफ के। क्योंकि सैटर्न जब उल्टी चाल में चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी करता है, काफ़ी ज़्यादा मेंटली हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है, और डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा लेके जाता है इंसान को। और विरासती मामला तो अभी आप लोगों ने छेड़ने ही नहीं है अपने, ताकि आप लोगों के लिए मसले मसाइल ना दरपेश हों। ऐसे ही सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है सॉरी, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है, तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, ताकि आप लोगों के लिए मसले मसाइल ना दरपेश हों, आप लोगों को इश्यूज़ वगैरह ना क्रिएट हों। और ख़र्चों को बड़ा आप लोगों ने कंट्रोल करके चलना है, एक बजट बना के चलें अपनी लाइफ का, ताकि ओवर एक्सपेंसेस से आप लोग बच सकें। और मेरी सजेशन एस्ट्रोलॉजिकल यही है कि जो लोग ऑनलाइन करेंसी का काम करते हैं, तो आप लोगों को यही सजेशन है कि अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पैसों की ऑनलाइन बिजनेस में, करेंसी में आप लोग ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इन सेक्टर्स में आप लोग काम करते हैं, तो आप लोग काली चीज़ का सदका दें अपना हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फ़त्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा इसकी तस्बीह करें, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तमाम सेक्टर्स रेट्रोग्रेड पोजीशन की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इनको बेहतर करने के लिए जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं, तो रेमेडीज़ ज़रूर करें, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो कैप्रिकॉन वालों का जो जॉब सेक्टर है, वो इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोग कोई नई जॉब्स वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या जहां आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, वहां का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। नई जॉब्स के सेक्टर्स आप लोगों को मिल सकते हैं, और जो लोग दूसरे शहर जाके कोई नई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। किसी करीबी ममालिक में जाके आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, या वहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को कोई खुशखबरी वगैरह इस हफ्ते में मिल सकती है। हम बात करें अगर अपने बहन भाइयों के साथ आप कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो आप लोग इस हफ्ते में ज़रूर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस की पोजीशन इस वक्त बेहतर नहीं है, और जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के काम करना है, ताकि कोई इश्यूज़ वगैरह क्रिएट ना हो आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है कैप्रिकॉन वालों के लिए। और कैप्रिकॉन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं,
उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो यहाँ पे हैं, जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं ऑनलाइन, या कोई आप लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह कैप्रिकॉर्न वालों को मिल सकती है। हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। 7th हाउस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि वीनस भी इस वक्त 7th हाउस में मौजूद है, और 7th हाउस का जो लॉर्ड है मून, वो भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा पूरे हफ्ते। तो आप लोगों के कोई हफ्ते में कोई रिश्ता वगैरह आता है कोई गैर लोगों से, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब्रॉड से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों के लिए। लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर किसी की डिस्टर्ब है, तो वो इसको इस हफ्ते में बेहतर कर सकता है इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। अब्रॉड ट्रैवलिंग बेहतर रहेगी, और पार्टनरशिप बिज़नेस वीनस के लिए काफ़ी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को पार्टनर अच्छा मिल सकता है, जो कि आपके बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। कोर्ट कचहरी की कोई डेट लेना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न वाले, तो इस हफ्ते में ज़रूर पिक कर सकते हैं। वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आप लोगों को। हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 6th हाउस में मौजूद है। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, ये किसी के जो है वो रुकावटें आ सकती हैं कोई ट्रैवलिंग में, और इस इश्यूज़ आ सकते हैं आप लोगों के लिए मज़हबी ट्रैवल्स वगैरह में। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इससे। हम बात करेंगे 10th हाउस की, तो 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप बिज़नेस हो, चाहे वो आप लोगों का अपना कारोबार हो, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी परेशानी वगैरह, अल्लाह का शुक्र है, नज़र नहीं आ रही है। इस हफ़्ते को आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे अपने कामों से रिलेटेड। हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो 11th हाउस की, सॉरी, 11th हाउस इस वक्त बेहतर नहीं है। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। सोशल सर्कल से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को बताई, ये इन्फॉर्मेशन कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड थी। कैप्रिकॉर्न वालों का इस वक्त सूरज, अतारत और सैटर्न अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। मार्स, जिनकी मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ से भी आगाह किया है, रेमेडीज़ ज़रूर करें, ताकि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। सदका से काफ़ी ज़्यादा बलाएँ उतरती हैं आपके सर से, अल्लाह ताला के नाम पढ़ने से, इसमें ग्रामी पढ़ने से काफ़ी बेहतरियाँ आती हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। तो आप लोग ज़रूर इस रेमेडीज़ को पूरा करें, स्टोन पहनें, ताकि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ करे, आप लोगों के कामों में आसानियाँ पैदा करे। तो लकी नंबर है 1, 2, 4, 7। लकी डे की बात करेंगे तो थर्सडे एंड फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो एमराल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मरकरी से रिलेटेड है। तो मरकरी आप लोगों का लक का घर भी है और गुड लक का घर भी है, तो आप लोग एमराल्ड का स्टोन पहन लें, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज दल्फ यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 जून 2023 से लेके 2 जुलाई 2023 तक का जो टाइम है, वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और जिसने भी अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करनी है, वो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, डायरेक्ट कॉल का नंबर भी यही है, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन इस वक्त नंबर मौजूद है, तो हमारा सिर्फ यही नंबर है। आप लोग इस पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। तो एक्यूरियस वालों के लिए पोजीशन की बात की जाए, तो एक्यूरियस वालों का जो असेंडेंट है सैटर्न से रिलेटेड है, और सैटर्न, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, कि रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। और न्यू व्यूवर्स के लिए बताता चलूँ कि 5 नवंबर 2023 तक सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद रहेगा। तो एक्यूरियस वालों के लिए अपनी हेल्थ सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है।
समटाइम्स आप लोगों को ऐसा फील होगा कि कभी अचानक आप लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, अचानक हेडेक शुरू हो सकता है। तो ये चीज़ें जब सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में हो और वो असेंडेंट में मौजूद हो, फर्स्ट हाउस में मौजूद हो, तो ऐसे जो पैनिक अटैक्स होते हैं वो आप लोगों को हेडेक के हो सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी में इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो डीप लेके जाता है सैटर्न। और आप लोगों के साथ असेंडेंट में मौजूद है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने डिप्रेशन, एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी डिसीजन मेकिंग का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अपने फैमिली की तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने उनको सपोर्ट भी करना है, उनकी तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी इन मामलात में। तो इसके लिए आप लोग रेमेडीज़ ज़रूर करें अपनी सेहत के लिए। देखें, सेहत का बार-बार मैं इसलिए ज़िक्र करता हूँ क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो हेल्थ सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। तो इसके लिए मैं रेमेडीज़ ज़रूर हमेशा हर हफ़्ते गाइड करता हूँ, तो आप लोग रेमेडीज़ ज़रूर करें। देखें, अपना काली चीज़ का सदका ज़रूर दें हफ़्ता और मंगल वाले दिन। और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा इसकी तस्बीह करें। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन जो है वो एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर एटलीस्ट आप लोग स्टोन नहीं पहनते, अगर आप लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग कम से कम अपनी रेमेडीज़ ज़रूर करें, सदका ज़रूर दें, पढ़ाई ज़रूर करें, ताकि इससे आप लोगों की सेहत में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो और पर्सनैलिटी ग्रूम हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी अपने फर्स्ट हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की पोजीशन एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग खाने-पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं और नात ख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। आप लोग अपने कामों को ज़रूर एन्जॉय करेंगे इस हफ़्ते में। आप लोग नया ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग उसमें भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है क्यूरियस वालों के लिए। अपनी ट्रैवलिंग, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। कोई दूसरे ममालिक आप लोग अगर जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। और बहन भाइयों की तरफ से मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और उम्मीद है आप लोग इस हफ़्ते को ज़रूर एंजॉय करेंगे इन सेक्टर्स में। फोर्थ हाउस की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस वक्त बेहतर नहीं है। आप लोग कोई प्रॉपर्टी उस वक्त सेल परचेज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट वीक जो है वो जाके अगर आप लोग कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करेगा और आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग सेल करना चाह रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट वीक के बाद आप लोग सेल कर सकते हैं। अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक के बाद आप लोग अपना घर तब्दील कर सकते हैं। जो लोग मादनियात का काम करते हैं, जो लोग अपने अशिया का जो मादनियात से अशिया से काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता जो है वो थोड़ा-सा बेहतर नहीं है। तो आप लोग इसके लिए अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें। डेली अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें और या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करें, ताकि आप लोगों के लिए ये मामलात जो हैं वो बेहतर रहें। हम बात करेंगे इसके बाद फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और कोई आप लोग अगर स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है आप लोगों को। और आप लोगों के लिए जो है लॉटरी परचेज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम लोग लॉटरी भी देखते हैं, तो लॉटरी परचेज़ करना भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा इस हफ़्ते में। हम बात करेंगे सेवंथ हाउस की, तो सेवंथ हाउस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है एक्वेरियस वालों का। अगर इस हफ़्ते कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्किल होता है आप लोगों का गैर लोगों में से, लव मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जो अगर आप लोगों के कोई लव वंस हैं, आप लोग कोशिश करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें, उसमें आप लोगों को कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। अगर इस हफ़्ते में आप लोगों को डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह है या कोई एंगेजमेंट है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और कोई नया पार्टनर आप लोगों को मिल सकता है अपने काम के लिए, जो कि आपके काम को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप कर सकता है। हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन इस वक्त बेहतर नहीं है सितारा ज़ोहरा की वजह से। कंस्ट्रक्शन के काम में आप लोगों के लिए रुकावट या डिलेज़ वगैरह या सुस्त रवि का शिकार हो सकता है आप लोगों का काम। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी इस हफ़्ते में काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। हम बात करेंगे टेंथ हाउस की,
तो 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने कामों को एंजॉय करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप का कारोबार हो, चाहे वो आप लोगों का अपना कारोबार हो, पॉलिटिशियंस हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ़्ते में आप लोगों को नई डील्स या नया काम या कोई आप लोगों के लिए नई बेहतरी बन सकती है। कोई नया कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक्वेरियस वाले, तो इस हफ़्ते में कारोबार को भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो 9th हाउस की पोजीशन भी बहुत बेहतर है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी आप लोगों को, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। तो ओवरऑल बात की जाए एक्वेरियस वालों के लिए, तो सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी है, एक्सेप्ट एक सैटर्न और वीनस। इन 2 सितारों की पोजीशन इस वक्त बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज़ करें। एक्वेरियस वाले काली चीज़ का सदका ज़रूर दें सेहत के लिए, और कंस्ट्रक्शन वाले और प्रॉपर्टी सेक्टर वाले सफ़ेद चीज़ का भी सदका दें, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मदर के लिए आप लोग अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो एक्वेरियस वालों के लिए बेहतर पोजीशन में मौजूद हैं। आप लोग अपने कामों को एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरेगा। सेहत के लिए मैंने आप लोगों को रेमेडी बताई है, तो वो ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए हफ्ते का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो ब्लू सफ़ायर और ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कलर की बात करेंगे तो ग्रीन और येलो कलर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हो सकता है इस हफ्ते में। तो बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज हूत यानी पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 26 जून 2023 से लेके 2 जुलाई 2023 तक का जो हफ्ता है वो पाइसिस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और पर्सनल कंसल्टेशन या जायचा हासिल करने के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा हासिल कर सकते हैं। हमारा नंबर डायरेक्ट कॉल पर भी और व्हाट्सएप पर भी यही नंबर जो है हमारा सिर्फ मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो पाइसिस वालों के लिए जो असेंडेंट की बात की जाए, तो पाइसिस वालों का असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी रहेगी। डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सकाफ़त से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग जो हुनरमंदियाँ होती हैं जिसमें पेंटिंग, कैलीग्राफ़ी और फैशन डिज़ाइनिंग, एक्टर्स, सिंगर्स, उनके लिए ये पोजीशंस काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग अपने कामों को ज़रूर एंजॉय करेंगे, और डिप्रेशन एंजाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी रहेगी। आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा पुरसुकून नज़र आ रहा है पाइसिस वालों के लिए हफ़्ता। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा भी ज़रूर, आप लोग अपने हफ़्ते को ज़रूर एंजॉय करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फर्स्ट हाउस की, सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है पाइसिस वालों के लिए। इसमें ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोग भी अपने कामों को ज़रूर एंजॉय करेंगे। और जो करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस की बात करेंगे तो थर्ड हाउस की पोजीशन स्पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस हफ्ते में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर करें। इसमें आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जॉब्स वगैरह अप्लाई करने के लिए। दूसरे मुल्क में, करीबी मुल्क में अपनी जॉब्स वगैरह अप्लाई करने के लिए, दूसरे शहर में अगर आप लोग जॉब्स वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग तहरीर का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, आप लोग भी इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते को ज़रूर एंजॉय करेंगे और अपने कामों में ज़रूर आप लोग आगे बढ़ेंगे इन कामों में। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है वाइसेस वालों की। प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मदर की तरफ से सपोर्ट रहेगी। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं,
ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। पाइसेस वाले अगर कोई अपनी ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, इस हफ़्ते में प्लान कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। आप लोग अगर अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग रेंट पर रहते हैं और अपना घर तब्दील करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस हफ़्ते में आप लोग ज़रूर प्लान करें। आप लोगों को कोई परेशानी या रुकावट वगैरह नहीं होगी। इसके बाद हम बात करेंगे 5th हाउस की, तो 5th हाउस की पोज़ीशन काफ़ी बेहतर है। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस हफ़्ते में एग्ज़ाम्स दे सकते हैं अपने, और जो स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है पाइसेस वालों को। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की, तो 7th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है पाइसेस वालों के लिए। अगर इस हफ्ते में आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह डन हो रहा है, या आप लोगों की डेट फिक्स हो रही है, या कोई निकाह या कोई शादी वगैरह है, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों के अगर पार्टनरशिप बिज़नेस का प्लान कर रहे हैं, या ऑलरेडी आप लोग पार्टनरशिप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में डेट लेना चाह रहे हैं अपनी कोर्ट से, तो इस हफ़्ते की आप लोग डेट ले सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। अब्रॉड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो 9th हाउस थोड़ा-सा इस वक़्त जो है वो कमज़ोर पोज़ीशन में है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के चलना है। अपने जो आप लोगों के जो किराएदार हैं, उनकी तरफ से भी मोहतात रहना है। आप लोग अपना किराएदार तब्दील करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, और जो लोग अपना साला-साली के साथ काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के काम करना है, क्योंकि 9th हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो आप लोग लाल चीज़ का सदका दें अपना मंगल और इतवार वाले दिन। और अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा इसकी तस्बीह करें। इंशाअल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। हम बात करेंगे 9th हाउस की, तो 9th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। और सॉरी, 10th हाउस, 9th हाउस की बेहतर नहीं है, 10th हाउस की बात कर रहा हूँ मैं। तो 10th हाउस की जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो डॉक्टर्स हैं और जो हिकमत से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रहेगा। अच्छा, केंद्र घर, चारों ही 4 घर केंद्र घर कहलाते हैं जायचे में, जो फ्रूटफुल हाउस होते हैं, और पाइसेस वालों के लिए चारों के चारों केंद्र घर जो हैं वो इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर एंजॉय करेंगे अपने कामों को। उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ भी रहेंगी, स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, क्योंकि फ्रूटफुल हाउस हैं तो अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर फ्रूट देगा, और आप लोगों के लिए ज़रूर बेहतरियाँ देगा। हम बात करेंगे 11th हाउस की, तो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने का हफ्ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों ने अभी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी इस हफ्ते में, ताकि आप लोगों के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो अब्रॉड से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है अपने तमाम सेक्टर्स में। तो ओवरऑल ये तमाम पोजीशन मैंने पाइसेस से आप लोगों को आगाह किया है। पाइसेस वालों का जो लकी नंबर है वो 3, 6, 9 है इस हफ्ते। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात और जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो मरजान और ब्लू सफ़ायर का स्टोन बेहतर रहेगा। कलर की बात करेंगे तो येलो और ग्रीन कलर आप लोगों के लिए इस हफ्ते लकी साबित हो सकता है। तो इस हफ्ते आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे, केंद्र घर आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, अपने कामों में बेहतरियाँ रहेंगी आप लोगों के लिए। बाकी जहाँ मोहतात रहने के लिए बोला है, वहाँ रेमेडीज़ ज़रूर करें, ताकि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस एंड पाइसेस के बारे में आगाह किया। इन तमाम 4 बुर्ज वालों के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, रेमेडीज़ से आगाह किया। इसके अलावा अगर आप लोग अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपनी पर्सनल कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं, और लाइव सेशन के लिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वैसे भी कोई सवाल करना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह नेगेबान।